फ्रेंड क्या एक दिन के लिए होते हैं? हाँ, अगर हम बर्थडे मनाते हैं तो एक दिन के लिए मनाते हैं। किसी का निर्वाण दिवस मनाते हैं, एक दिन के लिए मनाते हैं। शादी सालगिरह मनाया जाता है, एक दिन के लिए मनाते हैं। पर फ्रेंडशिप डे एक दिन ही क्यों मनाया जाता है? एक दिन भारत को जो उगता हुआ भारत है उससे डूबता हुआ युवा क्या कर रहा है? किस ओर जा रहे हो आप लोग? एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्ट रहें, धोखेबाजी वाला नहीं। ये इंडिया कल्चर नहीं है और इसके चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़े। आपके ज्ञान सबसे बड़ी बात। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जयप्रकाश सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं सम्राट जेपी सिंह चैनल पर। तो दोस्तों, आपको पता है कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं 6 अगस्त का दिन है और रात्रि के समय में बना रहा हूं मैं, और मुझे आवश्यकता लगी कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है। भारत ये जो त्यौहार मनाया जा रहा है 6 अगस्त 2023 के दिन 23, ठीक है। तो ये एक ही दिन क्यों, हर दिन क्यों नहीं? फ्रेंड क्या एक दिन के लिए होते हैं? हाँ, अगर हम बर्थडे मनाते हैं तो एक दिन के लिए मनाते हैं। किसी का निर्वाण दिवस मनाते हैं, एक दिन के लिए मनाते हैं। शादी सालगिरह मनाया जाता है, एक दिन के लिए मनाते हैं। पर फ्रेंडशिप डे एक दिन ही क्यों मनाया जाता है? एक दिन हमारे माता पिता एक अच्छे फ्रेंड है, हमारे गुरु एक अच्छा फ्रेंड है, हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो प्रभु है, हमारा जो परमात्मा है, जो हमारा आराध्य देव है, वह जो है वह भी एक फ्रेंड के जैसा है। वह हमारा एक सबसे अच्छा मित्र है जो कि हमेशा है, हर पल है, हर क्षण है, हर जगह है, हर छांव है, हर ठाव है। तो ये फ्रेंडशिप डे सिर्फ एक दिन ही क्यों एक ही दिन ही क्यों? हम हर दिन, हर पल, हर क्षण क्यों नहीं मनाएंगे यह त्यौहार? क्यों नहीं? यह विदेशी कल्चर जो आ रहा है आपको कोढ़िया बनाने के लिए। यह एक ही दिन ही क्यों एक ही दिन ही क्यों? फ्रेंडशिप डे जो आप मना रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में ही क्यों मनाया जा रहा है यह फ्रेंडशिप डे? सोचिए, बताइए क्यों? आप लोग इसका आंसर जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स पे और पूरा वीडियो में रहें। हमारा सवाल है कि यह एक ही दिन ही क्यों मनाया जाता है, आगे क्यों नहीं मनाया जाता? देखिए, शादी सालगिरह हम इसलिए एक दिन मनाते हैं क्योंकि शादी एक बार होती है। जन्म दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि किसी का बर्थ जो होता है एक ही डेट पे होता है, एक ही दिन होता है, रोज रोज पैदा नहीं होता है, इसलिए। और अगर किसी के निर्वाण दिवस यानी मृत्यु दिवस मनाया जाता है तो वह भी इसीलिए क्योंकि वो मरता एक ही बार है, 10 बार नहीं। शादी सालगिरह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में एक ही बार शादी की जाती है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन केस में आता है, उसकी कोई गिनती नहीं कर रहा हूं मैं, सच्चाई की गिनती कर रहा हूं। सच्चाई क्या है वो जानना है। ये एक ही दिन ही क्यों? हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे माता पिता एक सबसे अच्छे फ्रेंड है, सबसे अच्छे फ्रेंड। और हमारा गुरु और हमारा ईश्वर वह सबसे अच्छा फ्रेंड है, सबसे अच्छा मित्र हमारा ईश्वर है और गुरु है, हम माता पिता है। हमारे भारतीय संस्कृति कल्चर में, हमारे भारतीय कल्चर में, हमारे भारतीय सिद्धांत में, हमारे भारतीय इंडियन कल्चर में, हमारे भारतीय संस्कृति में हर दिन फ्रेंडशिप डे होता है। कैसे होता है? एक बेटा, एक बेटी, एक मम्मी पापा की शरण में रहता है। लेकिन यह जो फ्रेंडशिप डे है यह ये कहता है कि आप साल भर तक अपने फ्रेंड्स को भूल जाओ, अपने माता पिता को आदर करना भूल जाओ, लेकिन साल भर में सिर्फ एक ही बार याद करो, तुम्हारा काम चल जाए। दैट इज रॉन्ग। मैं इसको नहीं मानता। अगर आपको मानना है कि भारतीय संस्कृति में हर दिन होता है क्योंकि हम हर दिन गुरु का सम्मान करते हैं, हम हर दिन गुरु जो होता है वह पूजनीय होता है, सदगुरु जो होता है वह पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। माता पिता जो होते हैं वंदनीय होते, पूजनीय होते हैं। आप देखिए, श्री राम भगवान भी अपने माँ पिता की सेवा किए हैं, गुरु की सेवा किए हैं, क्योंकि वो एक अच्छे मित्र हैं। ठीक है।
और दूसरा कई एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। श्री कृष्ण सुदामा भी अपने गुरु का बहुत ही सम्मान किए हैं, पूजनीय है सब। माता पिता की भी उन लोगों ने सेवा किया है। सभी ने, जितने लोग का आज दुनिया में नाम है, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर आप देखिए, उन्होंने भी अपनी माता पिता की सेवा किया है और वह सबसे आगे हैं। सबसे आगे वही बढ़ता है जो अपने माता पिता की सेवा करता है, वह जरूर आगे बढ़ता है। क्योंकि गुरु, माता पिता और ईश्वर, ये चार का जो आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो आपको दुनिया में बढ़ने से आगे कोई नहीं रोक सकता है। माता पिता, गुरु और ईश्वर, इन चार का आशीर्वाद, इन चार का आशीष, इन चार की कृपा अगर आपके ऊपर है तो आपको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए माता पिता गुरु, माता पिता गुरु और ईश्वर, ये चार तत्व है जो है आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। और इनके साथ हमें हर दिन जुड़ के रहना चाहिए, ना कि किसी एक दिन ये फ्रेंडशिप डे के रूप में। हर दिन आपके लिए फ्रेंडशिप डे रहे, एक दूसरे को एक दिन भेजेंगे फ्रेंडशिप। ये दिखावा क्यों? ये दिखावा क्यों? हमारे भारतीय कल्चर में बचपन से सिखाया जाता है कि हम गुरुजनों को प्रणाम करें, उन्हें सम्मान करें। हर दिन हम उठकर सुबह सवेरे अपने माता पिता को प्रणाम करें, कहीं जाएं तो हम उन्हें प्रणाम कर कर जाएं। यह हमारा भारतीय कल्चर है। तो हम तो हर दिन फ्रेंडशिप डे, फादर डे, मदर डे सब मनाते हैं। तो यहाँ पर फादर डे की ना तो ज़रूरत है, ना तो फ्रेंडशिप डे की ज़रूरत है, ना ही मदर डे की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ हर दिन मनाते हैं। यहाँ आवश्यकता कहाँ पड़ती है फ्रेंडशिप डे मनाने की? एक आवश्यकता है कि दिवस लाने की क्या आवश्यकता है? यहाँ कोई आवश्यकता महसूस होती है क्या? लेकिन फिर भी विदेशी कल्चर घुसने के चलते लोग अपने माता पिता के प्रति आदर करना भूलते जा रहे हैं। विदेश में तो खुद एक जानवर से भी बदतर जीवन जिया जा रहा है। उन्हें पता ही नहीं कि जीवन जिया कैसे जाता है। आज उसके साथ जी रहा है, कल उसके साथ भाग गया, कल उसके साथ भाग गया, कल उसके साथ भाग गया। माता पिता भी उस दिन वहाँ एक दूसरे से बदलते रहते हैं। एक बेटा अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी फादर कौन है मेरे? हम मम्मी याद करेगी, अरे कौन हलो रे? अच्छा वो कौन था? अरे वो था। तो ये प्रॉब्लम है विदेश में कि उनके माता पिता कौन है पता ही नहीं है उनके बेटों को, क्योंकि माँ पिता इसके साथ कल भाग गया, कभी उसके साथ भाग गया। ये जानवरों के जीवन है। कभी किसी के साथ बच्चा पैदा कर रहा है, कहीं भी रह रहा है, कोई मतलब नहीं, जानवर वाला जीवन। हमारे इंडियन कल्चर जो है, हमारा भारतीय संस्कृति जो है, भारत का जो ज्ञान है, वह जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन जीने की शैली सिखाता है, वह जीवन देता है, कैसे जीना जीवन। इसलिए भारत में जो मूलतः जो चीज़ है वह ब्रह्म विद्या का ज्ञान। तो ब्रह्म विद्या का ज्ञान जो है वह जीवन जीने की कला सिखाती है। मधु विद्या, मीन मार्ग, जो जीवन जीने की कला सिखाती है। हमें इस ज्ञान से परिचित होना चाहिए। महाभारत काल में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, वह ज्ञान दिया था कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, मन को कैसे शांत किया जाए, ईश्वर की प्राप्ति कैसे किया जाए, कैसे अपने चंचल मन को कंट्रोल किया जाए। यह ज्ञान जो है हमारे जीवन शैली को भी बदल देता है। हम कैसे जिए उसकी जीवन शैली को भी बदल देता है। जो ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में दिया था, युद्ध भूमि पर, पूरे युद्ध भूमि के बीच में यह उपदेश किया गया था। हमारी भारतीय ज्ञान जो है इतनी मजबूत, हमारी भारतीय ज्ञान की पकड़ इतनी मजबूत है कि युद्ध क्षेत्र में भी यहाँ पर ब्रह्म विद्या का उपदेश किया जाता है। फिर भी हमें पता नहीं क्यों कुछ लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ती है। आप हर दिन मनाइए फ्रेंडशिप डे, फादर डे, मदर डे, हर दिन मनाइए ना, किसी एक दिन ही क्यों? दिखावा क्यों? अगर इज्जत करना है, माँ पिता को सम्मानित ही करना, तो हर दिन सम्मान कीजिए, हर दिन सम्मानित कीजिए, हर दिन, हर पर, हर क्षण हमेशा उनका सम्मान करिए।
नहीं कि एक दिन आप सम्मान कर रहे हैं, जाके दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़का फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं, फादर डे मना रहे हैं, मदर डे मना रहे हैं, दैट इज स्ट्रांग। फ्रेंडशिप डे अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोग दोस्तों के बीच मनाते हैं, अच्छी बात है, मनाइए। तो आपके लिए क्या हर दिन फ्रेंडशिप डे नहीं है, एक ही दिन होता है। वो जो प्यार है जो दिखता है ना, एक दूसरे को दिखाते हो, वो हर दिन दिखाइए ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? और वो शुद्धता के साथ रहे ना, धोखेबाजी वाला क्यों? आप फ्रेंडशिप डे मनाते हो लेकिन एक फ्रेंड को धोखा देते हो, ये क्यों? आप अगर सच्चे हैं तो सच्चाई के साथ एक दोस्ती निभाना भी तो सीखिए ना। ये धोखेबाजी वाला फ्रेंडशिप क्यों? और इस धोखेबाजी फ्रेंडशिप को ही इसके वजह से पैदा हो रहा है धोखेबाज फ्रेंड, एक दूसरे को धोखा देते हैं, एक दूसरे के गले काटते हैं। ये कैसा फ्रेंडशिप है? आप अपने भारतीय संस्कृति को जानते नहीं। भगवत गीता पढ़िए, स्वरवेद जैसे महान ग्रंथ है भारत में, उसे पढ़िए। वेद पढ़िए, ऋग्वेद पढ़िए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। ये क्या कहती, आपको अपनी संस्कृति का पता ही नहीं, आपकी संस्कृति क्या है, आपका जो संस्कृति में जो मूल ज्ञान है वह क्या आपको पता ही नहीं। भारत की योग विद्या कितनी प्रखर है वो आपको पता ही नहीं, और आप चले हैं फ्रेंडशिप डे मनाने। कौन सा फ्रेंडशिप डे है? हाँ, कैसा फ्रेंडशिप डे मना रहे हो आप लोग? ऐसा फ्रेंडशिप डे, एक साल के बाद अगला फ्रेंड उसको धोखा दे दो, दूसरे के बाद उसको धोखा दे उसको फ्रेंड बना लो, उसको फ्रेंड। ये कैसा फ्रेंडशिप है? कर्ण और दुर्योधन का फ्रेंडशिप देख लीजिए, विकट परिस्थिति आने पर भी वो लोग हमेशा साथ रहे हैं, कभी वो एक दूसरे के साथ वो लोग नहीं छोटा। तो ऐसा फ्रेंडशिप होना चाहिए ना कि साल भर में उसके साथ, साल भर में फिर उसके साथ, अगला साल उसके साथ, नेक्स्ट साल उसके, नेक्स्ट साल उसके, नेक्स्ट साल उसके, हर साल आपका फ्रेंड चेंज होता है। ये विदेशों में होता है, ये दैट इज गलत है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में धोखेबाजी का तो नाम ही नहीं है। तो आप सोच लो कि अगर इंडियन कल्चर, इंडियन संस्कृति से अगर आप मजबूत है तो आप धोखा नहीं दे सकते हैं, और आप धोखा नहीं दे सकते हैं। आपके लिए हर दिन फ्रेंडशिप, हर दिन एक पल एक मित्र दूसरे मित्र का संकट के समय में खड़ा रहता है। और यहाँ पर विदेशों में क्या होगा कि अगर आपके ऊपर संकट है तो एक दूसरा मित्र जो है वो उसको भाग जाएगा, धोखा देगा, छोड़ कर भाग जाएगा, आप पड़े रहिए। यही फ्रेंडशिप डे है क्या? इसलिए हमें विदेशी कल्चर नहीं चाहिए, हमें विदेशी फ्रेंडशिप डे नहीं चाहिए। आपको अगर चाहिए तो सोच लीजिए धोखा वाला कैसा है ये फ्रेंडशिप डे आपका। फ्रेंडशिप डे ही मनाना है तो हर दिन मनाइए ना, हर दिन मनाइए। हर दिन कैसे? एक दूसरा का सहयोग करके, एक गरीब का सहायता करके, माता पिता का आदर करते, गुरु का सम्मान करके, ईश्वर की आराधना करके। यह जो है आपका फ्रेंडशिप डे मनाने का बेस्ट तरीका है। आप फ्रेंड्स बनिए गरीबों का। आजकल हो क्या रहा है, फ्रेंडशिप डे के नाम से एक लड़का एक लड़की को फ्रेंड हैप्पी फ्रेंडशिप बोलेगा, उसको प्रपोज करेगा, उसको फंसाएगा। एक लड़की एक लड़का को फंसाएगी, उसकी भावनाओं के साथ खेलेगी, उसको धोखा देगी, फिर किसी और के साथ भाग जाएगी। तो अगर आपको फ्रेंडशिप करना है तो भागा भागी क्यों? एक लड़का लड़की ही क्यों? लड़का लड़के से फ्रेंडशिप रखो, या लड़की लड़की हो लड़की से फ्रेंड्स रखो। आप माँ पिता भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए, और ये लोग जाके फ्रेंडशिप डे मनाते हैं किसके साथ? एक बॉय के साथ। कहाँ? होटल में। कौन सा? होयो होटल। क्या करने जाते हो जो होयो होटल में? यही फ्रेंडशिप डे है। तो ऐसा वाला आप फ्रेंडशिप डे मत मनाइए। फ्रेंडशिप डे के नाम पर आज लोग घूमने जाते हैं और कुछ गलत भी अवधारणाएं करते हैं माँ पिता से छुप कर। तो ये विदेशी कल्चर जो है हमें नहीं चाहिए। जो हमारे भारत को, जो उगता हुआ भारत है उससे डूबता हुआ युवा क्या कर रहा है? किस ओर जा रहे हो आप लोग? इसलिए इंडियन कल्चर में हम हर दिन फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्ट रहें, धोखेबाजी वाला नहीं। ये इंडिया कल्चर नहीं है।
और इसके चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़े। आपके ज्ञान सबसे बड़ी बात अभी जो महत्वपूर्ण बात है, आप जिस विदेशी कल्चर को तो बहुत अपना रहे हो, वेस्टर्न कल्चर को बहुत आप लोग अपना रहे हो कि याद है कपड़ा जो ड्रेसिंग सेंस उल्टा सीधा है। देखिए ड्रेसिंग सेंस उल्टा सीधा पहनते हो जो कि इंडियन कल्चर में बिल्कुल नहीं है। क्यों वो नहीं है पता है क्यों? आप मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग बोलो कि नहीं सबकी सोच, जिसकी सोच में खराबी है कि वो कैसा पहन रहा नहीं पहन रहा, सबकी आज़ादी है पहने, बिल्कुल आज़ादी है पहनने की, लेकिन एक समझ के साथ पहनी है। आप सोचिए आपको खाने में कौन सा चीज़ आपको अच्छा लगता है? मान लीजिए आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर आप जाते हैं दुकान की तरफ, होटल की तरफ जा रहे हो, वहाँ पर रसगुल्ला बिक रहा है, तो रसगुल्ला देखकर आपको क्या करने का मन करेगा? ऑब्वियसली आपके मन में यही है कि नहीं शायद खा लेना चाहिए। ठीक एक लड़की जो होती है अपना ड्रेसिंग सेंस खो कर रहती है, वो अपना बॉडी दिखाती चलती है, गलत तरीका का ड्रेस पहनती है जिससे बॉडी पूरा दिखता है। सबसे बड़ी बात क्या, बॉडी दिखाते हो तो कपड़ा पहनने का मतलब होता है पूरा बॉडी को ढकना, अच्छे से उसको ढकना। और जब दिखाना ही है तो पहने नहीं क्यों कपड़ा? और इससे जो होता है एक लड़का के मन में ना गलत भाव, क्योंकि एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। आप अपोजिट सेक्स हो ना, अपोजिट हो आप, उससे एक अट्रैक्शन होता है, गलत दिशा की ओर डायरेक्शन होता है, मन विचलित होता है। तो आपके वजह से विचलित हुआ, रसगुल्ला को देखे तो रसगुल्ला की वजह से आपका मन विचलित हुआ था कि आप उसको खाएं। ठीक उसी तरह आप गलत ड्रेसिंग सेंस पहनते करते हो तो उस गलत ड्रेसिंग सेंस की वजह से एक लड़के के मन में गलत सेंस पैदा होता है, एक गलत सी भावना उत्पन्न होता है। लेकिन इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप हो, जबकि लड़का का नहीं। आप अच्छे ड्रेस पहन के जाओगे, उसका मन बिजली 100% मैं लिख के दे दूंगा कभी नहीं होगा, और ना वो आपके पीछे में कभी वैसा सोच सकता है, कभी नहीं। तो ड्रेसिंग सेंस को आप अगर सही करके रखते हो तो आपके बारे में कोई भी लड़का गलत नहीं सोच सकता, उसका मन विचलित ही नहीं होगा। आप दिखाते चलोगे कि हम बहुत रसगुल्लेदार हैं तो भैया उसके मन में गलत भावना उत्पन्न होती है आपके वजह से। जैसे रसगुल्ला को देखकर आपके मन में उसको खाने की भाव आए थे क्योंकि उससे आपका मन विचलित हो गया था। ठीक उसी तरह से आपका गलत ड्रेसिंग सेंस की वजह से उसका मन विचलित हुआ और आपके साथ हो सकता है गलत भी हो जाता है भाई कई बार। तो आप बोलते हो कि नहीं, हम लोग को बोला जाता है कि ड्रेसिंग से ड्रेस पर कमेंट किया जा रहा है, उसका सोच वैसा है। सोच वैसा नहीं है, सोच आपके वजह से हुआ है। आप अच्छे ड्रेस पहनो, कोई नहीं बोलेगा आपको, कभी भी उस तरह का भाव ही नहीं आएगा, तो नहीं होगा। तो फ्रेंडशिप डे के दिन मैं ये सारी बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि युवाओं के लिए खासकर कि आप संभालिए, आप इंडियन कल्चर को समझिए कि जिस संस्कृति में आप हो उसको समझिए, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको आके समझाए कि तुम्हारी संस्कृति में वैसा कुछ है ही नहीं, हमारे में देखो और आप जाकर उधर झांकते हो, दैट मीन्स रॉन्ग। पहले आपके पास क्या है वो देख लीजिए, अपने आप को टटोलिए, आपके पास क्या, आपकी संस्कृति में क्या ताकत है, क्या दम है। आप पहले अपनी संस्कृति को एक बार झांक के तो देखिए। तो आप विदेशी कल्चर क्या जानते हो इसके बारे में? कुछ जानते हो? फिर भी इसके पीछे भागते हो। आपके भारतीय कल्चर जो हो कितना स्ट्रोंग है आपको क्या पता है? तो चलिए मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा। बाकी आप फ्रेंडशिप डे मनाना है तो मेरा यही कहना है कि अब हर दिन मनाइए, हर पल मनाइए, हर क्षण मनाइए। हम लोग गुरु की पूजा करते हैं, सदगुरु की पूजा करते हैं, सुबह शाम करते हैं, हमेशा उनका ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि यह भी तो प्यार ही है। हमारे लिए गुरु भी फ्रेंड है, फ्रेंड के जैसा है, इसलिए हम लोग उनकी आराधना करते। गुरु पूजनीय है, गुरु वंदनीय है, माता पिता भी पूजनीय है, वंदनीय है, तो हम उन सब का सम्मान करते हैं। इसलिए हमारे भारतीय कल्चर के अनुसार हमारा ड्रेसिंग सेंस जो है बेस्ट होना चाहिए। कभी लड़कों का आप देखे हो अधनंगा कपड़ा पहन के चलते हुए? नहीं ना, वो नहीं जाता है कभी भी। उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, लेकिन लड़कियों का ड्रेसिंग सेंस ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। आप लोग बताएं कमेंट पर।
बाकी तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडियन कल्चर के साथ देखिए मैं बराबर यही कहता हूँ कि आप ज्ञान लीजिए, सीखिए, ठीक है, आप ज्ञान लीजिए, सीखिए, पढ़ाई करिए, बहुत अच्छी बात है, शिक्षा तो लीजिए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अपने कल्चर का ज्ञान का होना भी आवश्यक है। अगर आप सिर्फ शिक्षा ले रहे हो और इंडियन ज्ञान का आपके पास अनुभव ही नहीं है, भारतीय कल्चर का ज्ञान नहीं, आपकी भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है, आपके पास ओनली एजुकेशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री की, लेकिन आपके पास संस्कृति, आपकी भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है, तो आपकी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा के साथ साथ संस्कृति का होना अत्यंत आवश्यक है। बस इतना।